कादिर सच्ची बोलते हैं, उनकी आने वाली हर खबर सच्ची होती है। मेरा ये बात तो मैं मान गई हूँ, ये कल से मैं मान गई हूँ। ये फाख्ता गलत नहीं होती। नहीं फाख्ता, कादिर साहब गलत हो सकते हैं, फाख्ता नहीं गलत होती है। तो राबिया एक बात, कल से तुम क्यों मानी हो भाई? वो एक खबर चला गए, यदि कल से मानी हो तो पहले उससे पहले यार कैसी बातें कर रही। एक्सक्यूज मी, आप सवाल करना चाह रहे थे? आपने खबर ब्रेक की थी कि 58 इंडियन करोड़ रुपीस जो हैं वो पूरी इंडियन टीम में, स्टाफ में बांटे जा रहे हैं। इतना पैसा दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी 188 करोड़ रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने ब्रेक किया, पाकिस्तान में किया। तो क्या मतलब है फिर? आप कहते हैं हम लोग जुबान फिसलन लग पैंदी, करोड़ करोड़ हम करोड़ ना कह देते हैं, करोड़ 88 हमारे मुंह से करोड़ निकल जाता है। 188 करोड़ रुपीस, करोड़। हाँ यार ठीक है, करोड़ खाएगा ना होती जुबान में। सुना नहीं ना कभी यार? वो तो छोड़ो, जो ये प्रोपोगंडा कर रहे थे आपके नहीं भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले लोग, जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को मुनाफा हो, वो उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी होता है ना, तो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं, मुंह तोड़ जवाब है। अच्छा क्या दिया जवाब, बताएं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा ही हुआ। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तखमीना लगा रहा था कि 2 अरब का फायदा होगा, और वो उनकी सोच से ज्यादा फायदा हुआ। वो 3 अरब का फायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। $10 मिलियन दिया आईसीसी ने पाकिस्तान को, और गेट मनी और जो फीस है, होस्टिंग राइट्स, होस्टिंग फीस है, उसकी मद में तकरीबन 3 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट, इसलिए मैच फीस काट दी। ठीक है, 30 से 40 करोड़ रुपए की, 40 से 50 करोड़ रुपए की ऑडियंस गेट मनी है पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, रिकॉर्ड। ये गवाह है वहाँ पे। इतना बंदा था कि 30-40 लाहौर का ये नहीं कह सकती कि लाहौर में बंदा नहीं था। लाहौर में बंदा था, कराची भी सी पहले, कराची भी आखिरी मैच तो खाली था ना, करें हैं शुरू के मैचेस में था, शुरू के 1-2 में आ गए थे। मैंने भी वैसे देखा था लाइव, और खाली था कितने कराची भी। कादिर साहब मान, लेकिन कादिर पिंडी यार काम करो जा, मामू बना रहे हैं। कौन जो आपको ये बता रहे हैं? नहीं मामू बना रहे यार, उनको झूठ बोलने की। देखो मेरी बात सुनो, 7 CFO बैठे थे, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, उनको साथ बिठा के ऑन रिकॉर्ड करके झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा तौर पर बताया है, शटअप कॉल दी है इंडियन मीडिया को भी और इंडियन। कौन सी शटअप कॉल है? वो 58 करोड़ तो वो अपनी टीम उधर स्टाफ में और लोगों में बांट रहे हैं, उन्हें इससे क्या लगेगा? नीरव हो गया, मुनाफा हो गया, बड़े ज्यादा अरबों रुपए आ गए। मैंने दसो जे ना मुनाफा आ रहा सी, फिर भी सारी मैच फीस काट दी प्लेयर्स की 10,000। हाँ, वो जो मैच फीस वाला ना भाईजान, वो सवालात हुए हैं उनसे, और वो मैच फीस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब ने जो है वो इसको रातों रात ही काम इसका ख़त्म कर दिया था, और जो उनका हक बनता है प्लेयर्स का वो उनको मिलता रहेगा, प्लेयर्स के हक पे कोई डाका नहीं डालेगा। अच्छा, सवाल ये भी हुआ, अब वही 40,000 रुपया जो मैच फीस हाँ वापस हो गई थी, रिवर्स हो गई थी। अलबत्ता डेलीज अभी तक नहीं मिली, और होटल जो हैं वो 3rd क्लास होटल्स दिए गए हैं प्लेयर्स को। उनका जो सारा रहने का अरेंजमेंट वगैरह, उससे प्लेयर्स नाखुश हैं, और जो वहाँ पर जो उनको डेलीज मिलती थी वो डेलीज भी नहीं अभी तक मिली। अभी तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक अभी अरबों रुपया आया है, तो ये हाल है। हाँ जी, अभी ना आए तो क्या हो, मतलब खैर ये अरबों रुपया जो है ना वो उसका लेना देना नहीं, वो साइंसदान है, उनका एहतसाब सबसे पहले करना चाहिए चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि उनकी वजह से चेयरमैन की साख बड़ी मुतासर हुई है अब्दुल्ला खुरम नियाजी की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला खुरम नियाजी को ओहदे से फारिग करना चाहिए, और किसी जो इस एबिलिटी का हो माहिर बंदा डोमेस्टिक का, उसको उसके ऊपर सीट पे बिठाना चाहिए। ठीक है, तो वो ये सिस्टम जब तक चलेंगे, जब तक ऑब्लाइजिंग का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक माजरत के साथ हमारी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही जो है वो फिर तमाशा बनता रहेगा उसका। तो चाहिए ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अरबों का फायदा हुआ है, करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है। प्लेयर्स आपके जो है वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे, क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है, खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात करी है मीरब। आईपीएल पीएसएल दोनों की हाइप है, नो डाउट, लेकिन आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी नोटिस आ गया, लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, तो उसको किसी वजह से भेजा ना, उसने पहले रजिस्टर्ड क्यों कीता सी?
चलो वो तो हो गया वो वहाँ और कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं। कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, पैट कमिंस, हेजलवुड इंजर्ड सारे ठीक हो मिचेल गए। मार्श इंजर्ड, सब फिट सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे पैट क्या। कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से नहीं, तैयार इसमें थे। कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? तो 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं, अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल दुनिया की हुआ है। लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर। अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको मेरे अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। चले नहीं वही दो तीन नाम है ना। हाय हाय ग्रूव मेरा। आरिफ लोहार का कोई चिमटा बजा सकता है? बात चिमटे ये और आरिफ लोहार का ही काम है भाई। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर्स सब जेलिन होके चीज को और यहाँ पे अल्लाह माफ करे, हमारे आतिफ असलम साहब नहीं यहाँ पे आप गौर करें, एक फ्रेंचाइज की वो पहले करता धरता थी हिजाब, मुल्तान सुल्तान की, उनको हायर कर लिया गया विदाउट एनी एड और किसी भी कोई लीगल काम के थ्रू बगैर। तो हमें जो चीज़ पता लगी है वो उन्होंने पीएसएल ने हायर की है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से हायर की गई अली तरीन को जो है ना वो करने के लिए, थोड़ा पेंच आउट करने के लिए। क्योंकि आपको याद है पिछले दौर में अभी अली तरीन के साथ काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था, अली तरीन ने बयानात दिए थे, तो वो ज़हन में कहीं ना कहीं तो होगा ना कि इनको कैसे किसी ना किसी तरीके से मुल्तान सुल्तान को हिलाना कैसे है। तो यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आदिल 15-20 मिनट गुजार दे जल्दी ना।